हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओपुलेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हूं राहुल और हमारा जैसे कि आप जानते हैं टॉपिक चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। तो इससे पहली क्लासेस में हमने थायराइड, पैराथायराइड, पिनियल, पिट्यूटरी और लास्ट लेक्चर हमारा था थाइमस ग्लैंड का, वो कंप्लीट किया था। उसके लिए जिन स्टूडेंट्स के वो लेक्चर रह गए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड और सुप्रा रीनल ग्लैंड। जैसा कि इसका नाम है सुप्रा रीनल, सुप्रा मतलब सुपीरियर, ऊपर की तरफ, और रीनल दैट मीन्स द किडनी। जो किडनी के ऊपर की तरफ ग्लैंड है, जो किडनी के ऊपर ग्रंथि है, उसका ही नाम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड और सुप्रा रीनल ग्लैंड। देखो ये यहाँ पे किडनी है और इसके ऊपर ये सुपीरियर दो ग्लैंड सिचुएटेड हैं। इधर देखो ये स्ट्रक्चर्स किडनी और इसके ऊपर ये पिरामिड शेप की ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये दो किडनीज प्रेजेंट होती हैं, दो रीनल होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इन दोनों रीनल्स के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि पिरामिड शेप की होती है। उसका नाम क्या है? सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रटना नहीं है, जैसा कि नेम से दिख रहा है, सुप्रा दैट मीन्स सुपीरियर, दैट मीन्स द ऊपर की तरफ। जो रीनल के, रीनल मतलब किडनी, जो किडनी और रीनल के ऊपर जो ग्लैंड है उसके ऊपर जो सिचुएटेड है, उसी ग्लैंड का नाम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ तक क्लियर? तो इस वर्ड का मीनिंग हमने समझा कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है। इसका दूसरा नाम भी मैंने लिखा हुआ है, सुप्रा रीनल ग्लैंड। इस डायग्राम्स के अंदर, दोनों डायग्राम्स के अंदर रीनल दिखाई गई है और इसको ऊपर जो सुपीरियर पार्ट के ऊपर एक पिरामिड शेप की स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स पिरामिड शेप की, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, कितने पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, इसका साइज़, हाइट, वेट कितना होता है और ये कौन कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। तो देखो इसके अंदर जैसे कि मेंशन है, ये एड्रिनल ग्लैंड, टू पेयर्ड एड्रिनल ग्लैंड। टू पेयर्ड मतलब दो होती हैं दोनों किडनी के ऊपर, वन ऑफ ईच सुपीरियर टू द किडनी। जैसा कि हमने अभी डायग्राम में बताया था, किडनी के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। हैव ए पिरामिड शेप, ये एक पिरामिड शेप की होती है। पिरामिड शेप से मीनिंग्स है दिस स्ट्रक्चर्स। तो इसका देखो समथिंग, ये स्ट्रक्चर्स है, ये ट्रायंगुलर शेप की है, तो इसके लिए यूज हुआ है कि पिरामिड शेप। देर आर टू एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ कितनी ग्लैंड होती हैं? टू एड्रिनल ग्लैंड होती हैं इन एडल्ट, क्योंकि हम एडल्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। ईच एड्रिनल ग्लैंड इज 3 to 5 सेंटीमीटर इन हाइट। जो एक एड्रिनल ग्लैंड है उसकी एवरेज जो हाइट है एडल्ट के अंदर वो होती है 3 से 5 सेंटीमीटर के अंदर, और जो विड्थ है उसकी चौड़ाई है वो है 2 से 3, और इसका जो वेट है, इसका एवरेज मास, मास से मतलब है वेट, वो है 3.5 to 5 ग्राम, 3.5 से लेके 5 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है। अब यहाँ देखो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, इसको हम एड्रिनल को टू पार्ट, स्ट्रक्चरली वॉल के हिसाब से एड्रिनल ग्लैंड को डिवाइड किया गया टू पार्ट में। तो इसमें देखो एक पार्ट आपको दिखेगा मेडुला और एक दिख रहा है कॉर्टेक्स। यहाँ देखो कॉर्टेक्स और मेडुला। तो एड्रिनल को टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। क्लियर? जो कॉर्टेक्स वाला भाग है वो बाहर वाला है और जो मेडुला है वो अंदर, जो आउटर इसके सरफेस, जो बाहर की तरफ की लेयर है, जो बाहरी पोर्शन है वो है कॉर्टेक्स, और जो इनर पोर्शन है वो है मेडुला। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये देखो ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला। तो अंदर का ये पिंकिश, डार्क पिंकिश पोर्शन है वो है मेडुला, और जस्ट लाइट एक क्रीमिश कलर है वो है कॉर्टेक्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पोर्शन है कॉर्टेक्स। इसके अंदर मेनली 3 लेयर्स होती हैं, 3 सेल्स होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलराइज।
3 जोन्स हैं। इस डायग्राम्स के अंदर भी मैंने वही दिखाया गया है। देखो जो आउटर लेयर है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो मिडिल लेयर है वो है जोना फेसिकुलेटा, और जो लास्ट इनर लेयर है वो है रेटिकुलराइज। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, 3 सेल से मिल के बना होता है। आउटर है वो ग्लोमेरुलोसा, मिडिल है फेसिकुलेटा, और जो थर्ड है इनर वो कौन सी है, रेटिकुलराइज। क्लियर यहाँ तक? आउटर ग्लोमेरुलोसा, मिडल फेसिकुलेटा एंड थर्ड रेटिकुलराइज। डायग्राम्स के अंदर देखो जो बाहरी पोर्शन दिख रहा है वो है जोना ग्लोमेरुलो, आउटर जोन लिखा है। ये सीक्रेट करेगी कौन सा हार्मोन्स, वो अभी हम पढ़ेंगे। फेसिकुलेटा, फेसिकल्स मतलब होता है लिटिल बंडल्स। तो यहाँ डायग्राम्स के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है ये पोर्शन, ये छोटे छोटे बंडल्स हैं। तो जैसे कि इसका नेम है फेसिकल्स, दैट मीन फेसिकल्स मतलब होता है लिटिल बंडल्स। और जो ये इनर पोर्शन है, दिस रेड पोर्शन, ये है रेटिकुलराइज। रेटिकुल्स मतलब होता है नेटवर्क। तो इसके अंदर बिल्कुल नेटवर्क, बहुत ही स्मॉल कैपरीज लाइक स्ट्रक्चर है, एक माइक्रो स्ट्रक्चर है, गुच्छे बने हुए हैं। तो वो क्या है, लास्ट लेयर। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, जो अभी लेयर हमने बताई थी, ये 3 लेयर्स हैं। अब ये 3 लेयर्स मेन इम्पोर्टेंस 3 हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं। वो कौन कौन से हैं अब यहाँ डायग्राम में फिर से देख सकते हैं हम। ये देखो जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि सीक्रेट करेगी मिनरेलोकार्टिकोइड। मिडिल लेयर है जोना फेसिकुलेटा, ये सीक्रेट करेगी ग्लूकोकार्टिकोइड। एंड जो थर्ड है जोना रेटिकुलराइज, ये सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन का सीक्रेशन करेगी, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। हम आगे जब इस लेक्चर में बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा वो सेक्स हार्मोन कौन कौन से और क्या करते हैं। तो अभी इसको अपन यदि फिंगर टिप्स के अंदर समझने की कोशिश करें तो एड्रिनल ग्लैंड को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। जो कॉर्टेक्स है वो बाहर वाला पोर्शन है और जो मेडुला है वो अंदर वाला है। जो कॉर्टेक्स है बाहर वाला पोर्शन वो 3 लेयर से मिलकर बना है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलराइज। ये 3 लेयर 3 सेल सीक्रेट करती हैं 3 हार्मोन्स, मिनरेलोकार्टिकोइड, ग्लूकोकार्टिकोइड और ये सेक्स स्टेरॉयड, जो कि एंड्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर। क्या करते हैं और क्या ये काम करते हैं, किस तरह सीक्रेट होते हैं, वो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू बने रहिए तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको इसका डिवाइडेशन हार्मोन्स और सेल समझ में आया। ये हुआ एड्रिनल कॉर्टेक्स। जैसे कि ग्लोमेरुलोसा सीक्रेट करती है कौन सा, मिनरेलोकार्टिकोइड। अब ये मिनरेलोकार्टिकोइड हार्मोन्स करते क्या, दे इन्फ्लुएंस वाटर एंड मिनरल्स मेटाबॉलिज्म। ये हमारी बॉडी में पानी का और जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, जो भी हम मिनरल्स इनटेक करते हैं, जो भी हम खाते हैं कि न्यूट्रिशन के थ्रू, उनका ये मेटाबॉलिज्म करता है। उस मेटाबॉलिज्म मतलब उसको पचाने में हेल्प करता है और ये मेंटेन रखता है बॉडी में हमारे उन मिनरल्स और वाटर के बैलेंस को। कौन, मिनरेलोकार्टिकोइड, जो कि ग्लोमेरुलोसा सीक्रेट होता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है ग्लूकोकार्टिकोइड, जो कि सीक्रेट होगा किससे, फेसिकुलेटा से। ये हार्मोन रेगुलेट करेगा मेटाबॉलिज्म एंड रेजिस्टेंट करेगा तो स्ट्रेस। ये हमारी जो मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी होती है बॉडी के अंदर, जो भी हम खाना खाते हैं पीते हैं, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं बाई माउथ किससे, बॉडी के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब स्टार्ट की थी तो शुरू में ही बताया था कि मेटाबॉलिज्म एक डाइजेशन प्रोसेस है जिसको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया गया था। तो अभी हम उस लेक्चर पर नहीं जाते हैं, बस आपको एक रिमाइंड कराने के लिए बताया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जो ग्लूकोकार्टिकोइड है ये रेगुलेट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को एंड रेजिस्टेंट करता है किसके प्रति, स्ट्रेस के प्रति। जो स्ट्रेस लेते हैं कि किसी भी एंजाइटी के थ्रू या किसी भी एनवायरमेंटल पोजीशन के थ्रू, फैमिलियर हिस्ट्री के कंडीशंस के अकॉर्डिंग यदि किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उसका रेजिस्टेंस कौन करता है बॉडी में, ग्लूकोकार्टिकोइड। इसके अंदर जैसे कि कार्टिसोल,
कार्टिकोस्ट्रोन एंड कार्टिसोन, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ये मेन क्या करेगा, इंक्रीज करता है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को ये बढ़ाता है। और बॉडी के अंदर कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक यदि एक्टिविटी हो रही है किसी भी इंसेक्ट बाइट के थ्रू, किसी भी फूड इंग्रेडिएंट के थ्रू, कुछ आपने खा लिया है, कुछ पॉइजनस हो गया बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर जो भी यदि माइनर स्वेलिंग की प्रोसेस होगी या कोई भी एलर्जी होगी तो उस एलर्जी और उस सूजन को, स्वेलिंग को रोकने के अगेंस्ट काम करेगा, उसको नहीं होने देगा एक लिमिट कंडीशन के अंदर। यदि बहुत ज़्यादा रिएक्शन से जब तो वो आएगी फिर उसके लिए हमें अलग से स्टेरॉयड या जो भी मेडिकेशन है एजकर प्रिस्क्रिप्शन देना होगा। तो उन एक्टिविटी को ये रोकता है, किसको, स्वेलिंग होने के रोकेगा। और किसी भी पार्टिकल्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी भी फूड इंग्रेडिएंट के थ्रू यदि एलर्जी हो रही है तो उस एलर्जी के इफेक्ट को ये कम करेगा। कौन, ग्लूकोकार्टिकॉइड। अब नेक्स्ट है इसका थर्ड सेल से जोना रेटिकुलराइजर सीक्रेट होता है सेक्स स्टेरॉयड। सेक्स स्टेरॉयड कौन सा है, गोनाडो कार्टिकॉइड। वो क्या है, एक तरह का सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन्स है। वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इसके अंदर होते हैं एंड्रोजन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन द फीमेल। ये दोनों सिमिलरली प्रोड्यूस होते हैं मेल टेस्टिस से और फीमेल के अंदर ओवरी से। ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर और एंड्रोजन निकलता है टेस्टिस के जरिए मेल के अंदर। ये दोनों हार्मोन इन्फ्लुएंस करते हैं, ग्रोथ करते हैं, प्रभाव शक्ति को, इफेक्टनेस को बढ़ाते हैं मेल और फीमेल की सेक्सुअल ऑर्गन की डेवलपमेंट को एंड सेक्सुअलिटी को। कौन, सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन। तो ये हुआ एड्रिनल कॉर्टेक्स के सीक्रेशन और इसके वर्क और इसके फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट जो इनर पोर्शन है मेडुला, एड्रिनल मेडुला। जो मेडुला है ये सेंटर पार्ट है ग्लैंड का, जैसे कि मैंने बताया कि अंदर वाला पार्ट है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर पार्ट जो अंदर वाला वो कौन है, मेडुला। ये मेडुला 2 हार्मोन्स का सीक्रेट करता है, एक एपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रिनलिन भी बोलते हैं और एक नॉर एपिनेफ्रिन जिसको नॉर एड्रिनलिन बोलते हैं। एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, दीज 2 हार्मोन्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्व। ये जो सिंपैथेटिक नर्व होती हैं उनसे अलग, उनसे मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। मेन इम्पॉर्टेंट है कि एड्रिनल ग्लैंड का जो इनर सेंटर पोर्शन है वो क्या है, मेडुला। ये मेडुला 2 हार्मोन का सीक्रेशन करती है, एपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रिनलिन बोलते हैं और नॉन एपिनेफ्रिन जिसको हम नॉर एड्रिनलिन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, फंक्शन देखो। बोथ हार्मोन के एक्शन, राइज इन द ब्लड प्रेशर को डाउन नहीं होने देगा, इसको एक मेंटेन कौन रखेगा, कौन, एड्रिनल का मेडुला के अंदर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। जैसे ही अपने नॉर्मल वैल्यू से बीपी जो ब्लड प्रेशर है नीचे की तरफ आएगा उसको फिर वो राइज करके उसी बैलेंस में, हीमोस्टेटिस में लाएगा। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, जो आई की प्यूपिल है उसके डायलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। रिलैक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन, जो हमारी इंटेस्टाइन है, आंत है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डीपली पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक होती है, क्या करती है, उसके रिलैक्सेशंस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है ये दोनों हार्मोन। और नेक्स्ट इरेक्शन ऑफ हेयर, हमारी जो हेयर की जो ग्रोथ होती है, हेयर स्कल से या ये हाथ में जो रूम्स होते हैं ये जो बाहर निकलते हैं, इस बाहर निकलने की प्रोसेस के लिए कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये दोनों ही हार्मोन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको हम एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन भी बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। और यही सारी चीज़ डायग्राम के अंदर दिखाई गई है, द कॉर्टेक्स एंड मेडुला, और ये इसकी 3 लेयर्स है और ये इसके सीक्रेशंस होने ग्लैंड के अंदर। क्लियर यहाँ तक। तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पैनक्रिया को डिस्कस करेंगे और जिन स्टूडेंट्स के लिए जो लेक्चर्स मिस कर गए हैं पहले, वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट से देख सकते हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी हमने लॉन्च कर दी है, वहाँ जाके भी हमारा स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।